हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो ऑल आर डूइंग वेल। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल, जो कि हर एग्जाम में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस, एसओ, आईटी की, या आईटी का कोई भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूरी आता है। अब अपने क्या क्या देखेंगे इस वीडियो के अंदर, कौन कौन से इसके टाइप्स होंगे और क्या क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। और हर स्लाइड में मैं एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करूंगी, कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी लेयर पे आगे क्या वर्क करते हैं, कौन कौन से आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपने डिस्कस करते हैं ओएसआई मॉडल। सबसे पहले अपने देखते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर कितनी होती है, 7 लेयर। और मतलब क्या होता है ओएसआई मॉडल का, बेसिकली इसको क्यों यूज किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के थ्रू अगर आप लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सी फॉर्म में कर रहे हो, कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। तो बेसिकली यही इसका मतलब होता है, इसीलिए अपने इस मॉडल को यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा ये यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और यह क्वेश्चन डायरेक्ट यूं भी आ सकता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आईएसओ द्वारा ये डेवलप किया गया है। अब अपने देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं ओएसआई मॉडल के। सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब आपको ऐसे ही, जैसे ही सीरियल वाइज मैंने लिखा है ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीरियल वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सी लेयर है जो 3rd नंबर पे, इनमें से कौन सी लेयर है जो 5th नंबर पे है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है। अब इसको याद करने की भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। सबसे पहला होता है फिजिकल, PDN। जो इसके फर्स्ट फर्स्ट वाला लेटर है वहां से अपने याद करते हैं। पढ़ ले नहीं तो सेशन पर आ। सीधा आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। पढ़ ले नहीं तो सेशन पर आ। ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, सीरियल वाइज। नेक्स्ट अपने देखते हैं फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर कौन कौन सी हो सकती है, क्या वर्क होता है बेसिकली फिजिकल लेयर का। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट कैसे आता है, पूरी की पूरी आपको मैं डेफिनेशन बताती हूँ। क्वेश्चन कैसे बनकर आता है, किस में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंस रो बिट। रो बिट का मतलब क्या होता है, 0 और 1 बिट की फॉर्म में डेटा इसमें ट्रांसफर होता है। कौन सी लेयर में, फिजिकल लेयर में। क्या क्या यूज किया जाता है, केबल यूज की जाती है। और इसका जो क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी डिवाइस यूज की जाती है फिजिकल लेयर में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हब, रिपीटर। डेटा यूनिट क्या यूज की जाती है, बिट्स। मतलब इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही आता है। एग्जाम्पल, इथरनेट केबल में कौन सी लेयर का यूज किया जाता है, तो कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर। फाइबर ऑप्टिकल केबल में कौन सी लेयर यूज होती है, फिजिकल लेयर। तो जो इंपॉर्टेंट है वही लाइनें मैंने इसके अंदर लिखी हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का सीधा क्वेश्चन आता है, एरर डिटेक्शन के लिए इनमें से कौन सी लेयर का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को कौन हैंडल करता है, ऐसी कौन सी लेयर है जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हैंडल करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। डिवाइसेस। ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर स्विच यूज किया जाता है, ब्रिज यूज किया जाता है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया था। हब किसके अंदर यूज किया जाता है, फिजिकल लेयर में। और स्विच और ब्रिज किसके अंदर यूज किया जाता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर। डेटा यूनिट कौन सी होती है, फ्रेम। फिजिकल लेयर्स में कौन सी थी यूनिट, बिट। एंड डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन सी यूनिट यूज की जाती है, फ्रेम। क्वेश्चन सीधा यूं भी आता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन सी यूनिट यूज की जाती है, तो आंसर क्या होएगा हमारा, फ्रेम। एग्जाम्पल, स्विच सेंडिंग डेटा इनसाइड लैन, लैन के अंदर यूज की जाती है। इथरनेट के अंदर किसका यूज किया जाता है, फिजिकल लेयर का। एंड डेटा लिंक लेयर के अंदर किसका यूज किया जाता है, आपका लैन का। नेटवर्क लेयर, इसका तो क्वेश्चन जरूरी आता है और डायरेक्ट यहीं से ही आता है। राउटिंग के लिए या कोई पाथ सिलेक्शन के लिए इनमें से कौन सी लेयर यूज की जाती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। या फिर अपने देखें लॉजिकल एड्रेसिंग मीन, आईपी एड्रेस के लिए कौन सी लेयर का यूज किया जाता है, तो कौन सी लेयर होगी, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए नेटवर्क लेयर। डिवाइसेस। राउटर किसके अंदर यूज किया जाता है, नेटवर्क लेयर के अंदर। डेटा यूनिट, पैकेट। पैकेट का क्या मतलब है इसमें, इसका मतलब है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, तो हमारी कौन सी फॉर्म होएगी, पैकेट। एग्जाम्पल,
फाइंडिंग बेस्ट रूट ऑन इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट के अंदर बेस्ट रूट है वो फाइंड आउट करना है तो कौन सी लेयर का यूज करेंगे? नेटवर्क लेयर का। क्वेश्चन कैसे बन के आ सकते हैं? राउटिंग के लिए कौन सी लेयर यूज होती है? नेटवर्क लेयर। एंड पैकेट के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन सी लेयर के लिए होता है? नेटवर्क लेयर के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी। और जैसे जो मैं आपको मेन टॉपिक बता रही हूँ, तो आपको क्या इसमें आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोग चाहे कहीं से भी आप लोग एमसीक्यू ट्राई कर लेना, आपको जरूर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल जो मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है, वही मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड किया है। एंड टू एंड डिलीवरी के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। फ्लो कंट्रोल के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। एरर कंट्रोल के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी, कौन सी लेयर है जिसके अंदर टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो कौन सी लेयर है हमारी? ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा यूनिट सेगमेंट, ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सेगमेंट यूनिट का यूज करते हैं? तो कौन सी लेयर है हमारी? आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। एग्जाम्पल, टीसीपी इंश्योर्स करता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। मीन्स टीसीपी के अंदर कोई भी डेटा ट्रांसफर होएगा रिलायबल होगा, मीन्स डेटा मतलब पूरा करेक्ट होगा, आगे डेटा की जो परसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। सेशन लेयर का क्वेश्चन सीधा ही आता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आपने फेसबुक ऑन किया तो आपने क्या लॉगिन किया, लॉग आउट किया, तो एक जो बीच में एक सेशन वर्क करता है लॉगिन एंड लॉग आउट के लिए, तो वो किस पे, कौन सी लेयर पे डिपेंडेंट होता है? पूरा का पूरा आपका सेशन लेयर पे। मतलब पूरा का पूरा जो सेशन है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सी लेयर यूज की जाती है? सेशन लेयर। टर्मिनेट सेशन, अगर आपने जैसे लॉगिन किया तो ऑब्वियसली आपको लॉग आउट करना है, तो उसके बीच में कोई सेशन को आपने लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर रहे हो, मीन्स उस सेशन को आप लोग क्या कर रहे हो? टर्मिनेट कर रहे हो। एग्जाम्पल, ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन सेशन। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर किसका यूज किया जाता है? लॉगिन सेशन का। तो ये तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ सकता है, ऐसी कौन सी लेयर का यूज किया जाता है? जैसे अपने को ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो, यूज करना हो, लॉगिन करना हो, तो क्या हो जाएगा? सेशन लेयर। नेक्स्ट अपना है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मीन्स आप लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को, क्या यूज कर रहे हो? इंक्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन का, कंप्रेशन का। तो हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेशन लेयर के अंदर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HTTPS, सिक्योर कम्युनिकेशन। अगर कोई सिक्योर कम्युनिकेट करना है तो अपने क्या यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन आप लोग मोबाइल्स में बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, जो सबसे यूज होती है, जैसे यूजर्स के लिए यूज होती है, नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। प्रोटोकॉल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही आता है आपका। HTTP, FTP, SMTP, DNS। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ मैंने एक स्लाइड और भी ऐड की है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं वो यूज किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस फॉर्म में आते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो अपने डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन के लिए कौन सी यूनिट होती है? डेटा। प्रेजेंटेशन के लिए डेटा। सेशन लेयर के लिए डेटा। ट्रांसपोर्ट के लिए सेगमेंट। नेटवर्क के लिए पैकेट। डेटा लिंक के लिए फ्रेम। फिजिकल के लिए बिट्स। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपने पूरी स्लाइड है, पूरी की पूरी वीडियो अगर अच्छे से देखी है तो आप लोग इसके आंसर जरूर दे पाएंगे। क्वेश्चन है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? कौन सी लेयर है जो राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कौन सी होती है? हमारी नेटवर्क लेयर। विच लेयर परफॉर्म्स इंक्रिप्शन? ऐसी कौन सी लेयर है जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो मैंने आपको डिस्कस किया था परफॉर्म करती है? प्रेजेंटेशन लेयर। राउटर वर्क्स एट विच लेयर? राउटर कौन सी लेयर पे वर्क करता है? तो करता है हमारी नेटवर्क लेयर पे। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू विच लेयर? कौन सी लेयर से बिलोंग करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर से। जो मैंने आपको बताया थे टीसीपी और यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं? तो कौन सी लेयर हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आई होप सो आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी, कौन कौन सी लेयर्स हैं और उस पे जो मेन यूनिट्स क्या क्या यूज होती हैं, कौन सी फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियो का जो भी पता चलता रहे कि क्या क्या वीडियोस अपलोड की गई हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क पे मैंने बनाई है, तो आप लोग वो पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट ही यहीं से ही आप लोग पूरा कर पाएँ, चाहे आप लोग किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।